हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूथ प्रोग्राम में। आशा करते हैं आप लोग सही जहाँ पर भी हो, डूइंग वेल एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग इन लाइफ। तो आज का विषय है लेट गो लिव फ्री। तो हम थोड़ा सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे और बाद में प्रश्न उत्तर लेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। वेणुगोपाल प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु मैं भी वीडियो बंद कर दूं? सबका वीडियो बंद है, मैं भी बंद। मुझे अजीब लग रहा है किससे बात करो, पता चल नहीं रहा है। मुझे प्रॉब्लम अच्छा है, मुझे वीडियो बंद करना चाहता है। देखा आज 17 लोग ज्वाइन किए, एक भी वीडियो ऑन नहीं की। 21 लोग में से एक भी वीडियो ऑन नहीं था। थैंक यू फॉर एटलीस्ट ऑनिंग योर वीडियोस। So today's topic is let go and live free. ये टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। इस टॉपिक में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज पर डिस्कशन हो रही है, वो है कि कुछ कुछ चीजों को हम इतना पकड़ के रखते हैं कि उस चीज से हमें फायदा जो होने वाला था वो फायदा ना होते हुए वो चीज हमें नुकसानदायी हो जाती। तो इस संसार में ऐसे बहुत से सिचुएशंस आएंगे जहाँ पर हमें लेट गो करना पड़ेगा या होल्ड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक व्हेन वी ड्राइव अ मोटरसाइकिल, राइट, और वी ड्राइव अ कार। तो हमें देखिए, हम जो ड्राइव करता है ना, वो अपना हाथ तो जाता ही है, लेकिन उसे क्लच पे भी अपना पैर या क्लच पे अपना हाथ रखना पड़ता है और ब्रेक पे हाथ रखना पड़ता है और गाड़ी चलानी पड़ती है। तो समय आने पर कभी गाड़ी को एक्सीलेटर देके फुल स्पीड जाता है, कभी समय आने पर गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता है। मैं अक्सर देखता हूँ कभी कभी बॉम्बे में, यहाँ पर रात के समय या अर्ली मॉर्निंग वो बहुत महंगी जो बाइक आती है ना, जिसका आवाज बहुत जोर से करके ड्राइव करते हैं। तो मैं सोचा कि रात को 11 बजे 12 बजे क्यों ड्राइव कर रहा है इतना वो आवाज करके, नींद खराब करके। तो किसी ने कहा वो इतना महंगा बाइक लिया है, दिन में ड्राइव करेगा तो उसको आनंद ही नहीं आएगा, है ना, ड्राइव नहीं कर पाएगा। तो रात को निकलते थोड़ा सब फुल स्पीड जितना भगाना उतना भगाते बाइक को बॉम्बे के रोड पर। तो हर एक बाइक या कार को हम चलाते हैं तो उसे कभी ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी ब्रेक रिलीज करना पड़ता है। तो लाइफ में भी ऐसी ब्रेक्स का उपयोग होता है। किस किस चीजों में जो हमें अच्छी लग रही है लेकिन कभी कभी वो अनुचित स्थिति में होती है, तो उसे हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, राइट। वी लाइक टू ड्राइव और वी हैव बेस्ट कार, हमारे पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छे रास्ते भी होंगे, सब अच्छा है, लेकिन अगर उस रास्ते पे ट्रैफिक होगा बहुत तो फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा, राइट। और उसी तरह अगर अच्छी गाड़ी है, अच्छा रोड है और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं, फिर तो फुल स्पीड गाड़ी जाएंगी। जैसे कभी मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ से एयरपोर्ट जाना हो अपने घर से, या या फिर रेलवे स्टेशन जाना हो और स्टेशन ट्रेन से जाने के लिए, तो सुबह जब निकलते हैं तो कम समय में, कम से कम समय हम पहुंच जाते हैं। लेकिन दिन में जाते हैं तो उसी डिस्टेंस को हम ज्यादा समय लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना क्लियर होता नहीं है, हर जगह ब्रेक लगाना पड़ता है। तो हम इस संसार में रह रहे हैं, इस वर्ल्ड में रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में। यहाँ पर सिर्फ हम ही रहते नहीं है, हमारे साथ में हम अनेक हजारों करोड़ों लोग रहते हैं और हमारी जो इच्छाएं होती है उनकी इच्छाएं से बहुत मिलती जुलती है। एग्जैक्ट सेम नहीं होगा लेकिन मिलती जुलती है। तो बहुत जगह पे हर चीजों में हमें कंपटीशन मिलता है। जैसे हम देखते हैं
कि एक गोवर्धन इको विलेज हमारा बड़ा अच्छा फार्म रिट्रीट सेंटर है यहाँ पर बॉम्बे के बाहर। तो मैं देख रहा था कि अचानक संडे को गोवर्धन इको विलेज में डे विजिटर्स लोग 2,000-2,500 लोग आए। बाकी रेगुलर जो बुकिंग करके आए हो तो अलग ही है, रहने वाले हैं, लेकिन डे विजिटर्स सुबह आके शाम को निकल। तो कैसा होता है कि सब लोग अपेक्षा करते हैं कि चलो जाना है कहीं तो चलो गोवर्धन इको विलेज जाएंगे, बगल में ही है, लेकिन जाके आ जाएंगे, कुछ कोई रहेगा नहीं, तुम जाके आएंगे, ऐसा सोच के सब आते हैं। और सब वही सोच के आते हैं, और क्या होता है कि सब लोग एक साथ पहुंच जाते हैं, और उनकी जो आशा जो होती है कि थोड़ा नेचुरल होना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए आराम से, ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। और जाके देखते हैं बॉम्बे के सारे लोग उधर ही पहुंच गए, भीड़ कर दिया उधर। तो हमें जानना चाहिए कि बहुत से हमारे चीजों में जो हमारी इच्छाएं होती है, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, उसमें किसी न किसी के साथ हमारा मेल होता है, कुछ ना कुछ उनका कॉमन फैक्टर होता है। इसीलिए हमारे जीवन में हमें ये आर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, सीखना पड़ेगा। लेट गो एंड लीव फ्री वेन एवर रिक्वायर्ड। तो हमेशा हमें अपने गोल्स पर, हमारे अचीवमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स पर हमेशा हमें फोकस करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समय आने पर उस ऑब्जेक्टिव और अचीवमेंट, जो हमारी इच्छा है, हमारे मकसद है, वो अक्सर मकसद हमें आनंद के बदले में निराशा देने वाले हैं। तो उस मकसद को हमें ब्रेक लगा के धीरे से अचीव करना चाहिए, या फिर किसी और तरीके से अचीव करना चाहिए, या फिर अलग प्रकार का एक मकसद रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा पैटर्न। मुझे याद है जब मैं 12th में था, या फिर 10th में, या 12th में या 12th में थे हम लोग, थोड़ा जंक्शन पॉइंट इन लाइफ। जंक्शन पॉइंट यानी स्कूल से निकलना है, अभी कॉलेज जाना है। तो मन में 10th के स्टार्टिंग में रखा था कि अभी मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करने और ये 3 कॉलेज में एडमिशन लूंगा। कॉलेज जाके देख के भी आ गया मैं, 10वीं होने के एग्जाम के पहले ही देख के आ गया, ये कॉलेज में जाऊंगा, अच्छा कॉलेज। लेकिन 2-3 कॉलेज देखा था, लेकिन वो कौन से कॉलेज थे, सबसे टॉप कॉलेज थे बॉम्बे के। तो किसी ने मुझे कहा वो टॉप 3 कॉलेज बॉम्बे के देख रहे, लेकिन उनका आप देखिए कितना रिजल्ट उनका कितना था लास्ट ईयर क्लोजिंग। तो लास्ट ईयर क्लोजिंग के हिसाब से क्या आप करंट मार्क्स मैच हो रहे क्या? नहीं मैच हो रहे, तो उसके अलावा भी देख के रहो, और बाकी कॉलेजेस देख के रहो। तो बड़ा मेरे अंकल ने बहुत ये मुझे इंस्पिरेशन दिया था कि सब लोग वही 3 कॉलेज, पूरा अगर बॉम्बे तो 3 कॉलेज देखे गए, 3 कॉलेज सबको एडमिशन मिलने वाला नहीं है, गिने चुने को मिलेगा। तो therefore we need to know that we have to keep all options open and this is when we choose our objective। लेकिन आगे चल के हमारे गोल पे हम मकसद पहुंचने वाले हैं, वो रास्ता मिल गया है, लेकिन उस रास्ते पे दिन रात हम मेहनत करते हैं, और उसमें अगर हमने बैलेंस नहीं किया अपने अचीवमेंट्स को, तो वहां पर भी एक क्या हो सकता है, व्यक्ति स्ट्रेस्ड हो सकता है। तो एक स्ट्रेस जनरेट होता है कि मुझे मिला नहीं, और दूसरा जनरेट होता है स्ट्रेस जब मिल जाता है लेकिन उसे हैंडल नहीं कर पाता। तो दोनों भी स्ट्रेस है, एक ना मिलने का स्ट्रेस है, और एक मिल गया लेकिन अचीव करके बैलेंस नहीं कर पाए। तो दोनों सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हम अपने सिचुएशंस को हैंडल करें, और कैसे लेट गो एंड लिव फ्री। तो मैं सोच रहा था कि ये जो शब्द है ब्रेक, मैं लास्ट टाइम में आपको याद है एग्जांपल दिया था कि अगर ब्रेक लगाना है तो ब्रेक का उपयोग किस लिए है? ब्रेक का उपयोग स्पीड कम करने के लिए नहीं, ब्रेक का उपयोग है गाड़ी फास्ट चलाने। तो गाड़ी फास्ट चला रहे हैं, आपको मालूम आपका ब्रेक है तो गाड़ी फास्ट चला सकते हैं। तो जीवन में रेगुलरली हमारे ऐसे यूनिक ब्रेक्स होना चाहिए लाइफ के हर सिचुएशन में। अब ब्रेक की जो वस्तु है ना, ये जो चीज है, ये टर्म, ये अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग टाइम पे ब्रेक कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में किसी ने कहा कि मुझे अपने काम से थोड़ा ब्रेक चाहिए, वेकेशन चाहिए, तो ये अच्छा ब्रेक है। किसी ने कहा अरे मुझे ब्रेक फास्ट चाहिए, तो भी अच्छा ब्रेक है, ब्रेकिंग योर फास्ट। ब्रेक फ्रॉम वर्क इज गुड, ब्रेक फ्रॉम फास्ट इज गुड। किसी ने कहा कि मुझे अपने पत्नी या अपने परिवारों से ब्रेक चाहिए, क्योंकि थोड़ा वो ब्रेक अच्छा नहीं है ना। ये ब्रेक बड़ा अच्छा नहीं, लोग बोले अरे ब्रेक चाहिए, अभी आप लोग से ब्रेक चाहिए, रिलेशन नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है सोसाइटी में।
किसी ने कहा कि मेरा जो है ना मेरे मोबाइल में जो मेरा वॉइस, मोबाइल से बात करता है, जैसे मैं जूम पे बात कर रहा हूँ, जब जूम पे बात कर रहा हूँ मैं, तो इंटरनेट अच्छा नहीं है तो मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो वो ब्रेक भी अच्छा नहीं है ना। सोचिए अगर मैं, सुनाई दिया आपको? नहीं सुनाई दिया ना? ऐसे कुछ भी बोल रहा हो आपको सुनाई देगा नहीं, क्योंकि आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो ये ब्रेक भी अच्छा नहीं है। तो कुछ कुछ ब्रेक बड़े अच्छे होते हैं दुनिया में, जीवन में, कुछ कुछ ब्रेक बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हर एक चीज ब्रेक जरूरत नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। इस संसार में हर एक चीज नेगेटिव नहीं होती है। कुछ कुछ लोगों के लिए अपनी जो नेगेटिव होती है वो उनकी पॉजिटिव होती है, और हर एक चीज जो हमारी पॉजिटिव होती है जरूरत नहीं है सबके लिए पॉजिटिव होगा, राइट। जैसे अभी मेरे साथ में यहाँ पर मेरे कलीग है, राइट। तो उनको डॉक्टर ने बोला है कि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर भी है, और आपको बिल्कुल जो है ऐसे फ्राइड आइटम्स या फिर ऐसे हैवी आइटम नहीं खाना चाहिए। तो बेचारे परेशान है, उसके लिए वो ब्रेक है। तो अभी यहाँ पर अभी ठंडी का मौसम है, तो लोग मकर संक्रांति में इतने तिलकुल के लड्डू दिए सब में, बेचारे वो देख रहे थे, और मैं सब खा रहा था तिलकुल लड्डू, खा सुन कर तब तिलकुल लड्डू मैं खा रहा था। तो बेचारे वो परेशान हो गए, यार क्या है यार, खाने भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट ब्रेक है, वो करना चाहिए उनको। कोई अभी लोग, अभी गुजराती भक्त लोग है, वो लोग बुला रहे हैं उंधियो खाने के लिए, तो बेचारे उनको भी उंधियो खाने को ले रहे हैं, राइट। तो हम देख रहे हैं कैसे कि हर चीज को जो हमारे लिए सही है, जरूरत नहीं कि पूरे दुनिया के लिए सही हो, और जो दुनिया के लिए जो सही होता है जरूरत नहीं हमारे लिए सही। एवरीथिंग इज यूनिक। तो इसीलिए हर चीजों में ब्रेक लगाना आवश्यक भी है और आवश्यक भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। तो एक होता है गुड ब्रेक, अनदर इज बैड ब्रेक, राइट। जैसे एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि वो इटली गए थे, इटली। और इटली में सब भक्तों ने कहा महाराज बहुत दिन से हम हरिनाम करने निकले नहीं, हरिनाम करेंगे, भक्तों के साथ जाएंगे, भगवान का नाम करते करते कीर्तन, अच्छा हारमोनियम अकॉर्डियम होगा, अच्छा साउंड सिस्टम होगा। तो महाराज ने कहा अच्छी बात, चल जाएंगे। तो महाराज हम इस आइलैंड में जाएंगे, तो आइलैंड में हरिनाम भी हो जाएगा और आनंद भी आ जाएगा, शेर सपाटा शेर सपाटा हो जाएगा। ठीक है बोला महाराज ने। महाराज बता रहे थे कि हम सब उस हरिनाम के लिए वो एक आइलैंड में गए इटली के, और वहां गए तो इतनी गर्मी थी, बेचारे भक्त तो परेशान हो गए, लेने के ब्रेक, लेकिन उधर ही उनका ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। इतनी गर्मी थी कि पसीना आ रहा था, उन्हें कहाँ पहुंच गए। और हरिना मैंने रास्ते में चलना पड़ेगा, बीच पे चलना पड़ेगा। तो फिर सबने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, एंड में जब हरिनाम समाप्त होगा तो यहाँ पर इतनी अच्छी बीच है, वहां स्नान करेंगे। तो एटलीस्ट वो एक था लोगों के पास कि चलो इतनी तकलीफ हो रही है, हम ब्रेक लेने आए थे, लेकिन ब्रेक में भी हमको तकलीफ हो रहा है, लेकिन एंड में अच्छा हो। तो जैसे वो हरिनाम एंड हुआ, सारे भक्तों ने कहा चलो अभी यहाँ पर हम स्विमिंग करेंगे, थोड़ा सा ठंडा लगेगा। लेकिन कुछ भक्त जैसे अंदर गए ना, तो उनको कुछ चुभने लगा। वहां पर ऐसे कुछ फिश, छोटे छोटे फिश थे जो जो ना बाइट कर रहे थे। तो अभी वो जो है ना, वो क्या हो रहा था, वो भक्त को आनंद आ रहा था ठंडा ठंडा पानी से, लेकिन चुभ भी रहे थे वो। तो हरी बोल कर रहे थे बहुत लोग। तो फिर बाकी डिवोटी बोले हरी बोल क्यों कर रहे हो यार, अरे ऐसा यहाँ पर फिश है। तो अरे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो चॉइस नहीं था, अभी क्या करना चाहिए। अभी इतना एक्साइटमेंट बढ़ गया था कि पानी चाहिए, गर्मी हो रही है, तो लोग फिर भी आने चले गए, चलो पानी देखते बाद एक्सपीरियंस तो उसका ज्यादा हो रहा है गर्मी का, तो चूबने का एक्सपीरियंस नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, बाहर देखेंगे उसको भी एक्सपीरियंस करके। तो अंदर जब गए तो गर्मी का है जो ठंड ठंड महसूस जो हो रहा था वो ठीक हो गया, गर्मी निकल गई, लेकिन फिर ऐसे चूबने लगा था कि बाय टाइम जो डिवोटी स्नान करके वापस आए, देखा कि गर्मी तो छोड़ गया, गर्मी भूल गए हम लोग, क्योंकि शरीर में पूरे जो है अलग अलग प्रकार से रैश आने लगे, अलग जगह पे सब जो फिश के बाइट्स थे ना वो आने लगे। तो महाराज ने ये राधानाथ महाराज ने ये जो स्टोरी बोल के ऐसा कहा कि हमारे जीवन में हमेशा कुछ अपेक्षा करते हैं हम, और नॉट नेसेसरी उस अपेक्षा को हम पूरी तरह से प्राप्त करेंगे। सो टू बी रेडी विथ ऑल ऑप्शंस, राइट। और ऑप्शंस रेडी करने के बाद फिर भी अगर हमारे कभी कभी हमारे ऑप्शंस ठीक नहीं हुए, तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे चलना चाहिए, उसके बारे में कंटेम्पलेट नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है।
हमारे जीवन में ऐसे नहीं हो रहा है, सबके जीवन, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे हो रहा है। जैसे गौतम बुद्ध के पास एक माता आई, वन लेडी शी केम, एंड उनके घर में उनका एक ही बच्चा था, बेचारा वो गुजर गया। वो तो बड़ी दुखी थी, उनके पति भी नहीं थे। तो आके वो बुद्धा से प्रार्थना करने लगी कि मेरा एक ही लड़का था, इतना तकलीफ हो रहा है मुझे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। गौतम बुद्ध बड़े शांति से उनसे बात किए। फिर उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, मैं आपके दुख को दूर करने का पूरा एक प्लान बनाया हूँ। उसके लिए मुझे कुछ चावल लगेंगे, चावल मैं कुक करूंगा और उसे फिर भगवान को भोग लगा के आपको अर्पण करूंगा, लेकिन आपको चावल लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, मैं चावल लेके आती हूँ। कितना चावल चाहिए? आधा किलो, 1 किलो? तो बोले नहीं नहीं, मुझे सिर्फ पाव किलो चाहिए, लेकिन दुकान का चावल नहीं चाहिए, आप किसी घर से भिक्षा मांग के लेके आओ। अच्छा, भिक्षा मांग के क्यों? नहीं, मुझे प्योर चावल चाहिए। प्योर? हमारे पास प्योर चावल है घर पे। तो नहीं, प्योर चावल यानी ऐसे सब घर पे जाके पूछिए जिस घर में, उस घर से चावल से जहाँ पर कोई मरा नहीं, एक भी व्यक्ति वहां मरा नहीं, ऐसे घर का चावल लेके आइए, मैं आपका पूरा दुख दूर कर दूँ। तो लेडी गई, उसे क्या लगा कि कुछ लोग घर में मरे होंगे, कुछ लोग होगा नहीं। गांव के हर एक घर में गई और उन्हें कहा चावल चाहिए। सब चावल लेने रेडी हो गए। चावल जैसे लेने के पहले उसने पूछा कि यहाँ पर कोई घर में मरा है कोई? उन्होंने बोला कि हाँ अभी तो मरे नहीं, लेकिन हाँ 15 साल पहले तो हमारे बड़े अच्छे दादाजी थे, घर चलाते थे पूरा, वो मर गए। बोला ठीक है, यहाँ भी लूंगी नहीं मैं। अगले घर पे गई, तो यहाँ कोई मरा है? तो हाँ 5 साल पहले हमारे जो घर की मदर है ना, वो गुजर गई। हर एक गांव के हर एक घर में गई और हर एक घर में उसे उसे पता चला कि कोई ना कोई उस घर का व्यक्ति जो है उसका देहांत हुआ। तो फिर पूरा होने के बाद हाथ पूरा खाली था, कुछ नहीं था। गौतम बुद्ध के पास आई और गौतम बुद्ध से कहा कि गौतम बुद्ध क्या हो गया, अरे ये पाव किलो कहीं से लेके नहीं आए, एक भी नहीं मिला घर। तो कोई घर नहीं जहाँ पर कोई गुजरा नहीं। तो गौतम बुद्ध ने देखो, घर 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 की कहानी है, ये आपकी कहानी है, आपका दुख नहीं है, हर घर का दुख है, राइट। तो जिस जो जब सब घर की कहानी है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे चीजों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में अभी बीच में ओमिक्रॉन बढ़ गया था, सब परेशान हो गए थे, घर पे बैठ गए थे, ज्यादा लोग कितना जाना जितना बाहर आ जाते थे, मास्क पहनते थे। तो किसी ने कहा नहीं क्या ये ओमिक्रॉन क्या करके, था दुख, दुख थोड़ा था, लेकिन देखा कि सबका दुख है, हमने एक्सेप्ट कर लिया उस दुख को, क्योंकि हमारा सबका दुख है ना, एक अकेले का दुख नहीं है। उसी तरह बहुत से हमारे जो इश्यूज है लाइफ में, वो हमारे नहीं होते खुद के, बहुत से लोगों का इश्यू होता है। तो जब हमें पता है कि हमें उस इश्यू को सॉल्व करना चाहिए, हम कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की, लेकिन कभी कभी हम इस इश्यू को सॉल्व करते करते इतने पीछे पड़ जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि वो सॉल्व हुआ नहीं। तो उस समय क्या करना चाहिए, लेट गो एंड लीव फ्री। देखो आसपास ऐसे कितने और ऐसे लोग हैं आपके ऐसे जो उस चीज से वंचित है, और आप देखेंगे कि काफी ऐसे लोग हैं, उनका ऐसे काफी लोग हैं जो आपके पास जो है वो उनके पास वो भी नहीं। तो उनको देख के फिर तसल्ली होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं इस मार्केट, काफी लोग मेरे साथ में सेम पोजीशन पे हैं और वो लोग की जिंदगी चल रही है हंसते हंसते। तो प्रयत्न करना चाहिए अपने सिचुएशन को बदलने के लिए, और प्रयत्न बड़ा निडर से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। लेकिन अंत में ये भी एक सबक रखना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा है तो हमारे जैसे बहुत से लोग हैं और वो कैसे जी रहे हैं, हमें भी उस प्रकार से जीवन जीने का आदत डालना पड़ेगा। और हम एक्चुअली कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नया कुछ पता नहीं रहा आपको, मैं हम इतने सालों से अपने जीवन में उतार ही रहे हैं, बस कठिन परिस्थितियों में इसको फिर से हमें दोहराना है, इसको बोलना है। जैसे मुझे याद आता है कि श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जो है, उन्होंने बहुत साल पहले 1975 के आसपास उनको किसी ने एक जमीन दी थी, जो अभी आजकल आज देखते हैं हम, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन गया इस्कॉन जुहू में, हरे कृष्ण मंदिर, बड़ा मंदिर, सुंदर मंदिर। तो प्रभुपाद जी को उस जुहू के मंदिर को बांधने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी। सबसे पहले लैंड जो है, एक व्यक्ति ने लैंड दिया था, पैसे ले लिया, हड़प कर लिए और चीटिंग कर रहा था। तो प्रभुपाद जी को उनके साथ में बड़ा, वो धूत जो था, बड़ा चीटर था, उसके साथ में डील करना पड़ा प्रभुपाद जी ने, लेकिन छोड़ा नहीं कुछ। प्रभुपाद जी बोला हम जरूर, हम भगवान के पक्ष में है, भगवान हमारा जरूर सब ठीक करेंगे हमारे साथ में। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि हमारे वैष्णव परंपरा में दो बड़े इतिहास है, रामायण और एक है महाभारत। रामायण में हीरो थे हनुमान जी,
और महाभारत में हीरो थे अर्जुन जी। दोनों ने विकट परिस्थिति में युद्ध किया और युद्ध करके भगवान पर श्रद्धा रखकर युद्ध को जीता। तुमने कहा कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो है हमें चीट करना चाहता है, कृष्ण को चीट करना चाहता है, तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल चीट होने देंगे। तो प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष किया, इतना तकलीफ उठाए, और अंत में फिर कुछ कारण होते हुए प्रभुपाद जी को लैंड मिल गया। लेकिन आपको मालूम है बॉम्बे में क्या होता है कि जब कुछ मिलता है लेकिन उसके बाद इतने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना। अभी एग्जाम्पल, कोई घर खरीदना है तो घर खरीदने वाला मालिक जो है, घर बेचने वाला, वो रेडी देने के लिए, हम खरीदने रेडी है। एक बाद में बीच में आता है ये टैक्स, वो टैक्स, रजिस्ट्रेशन फी, ये फी, वो फी। अरे बाबा ये क्या है? आपने बोला कि 25-30 लाख में अगर जो भी छोटा घर मिलने वाला है, लेकिन जब खरीदने के बाद एक्चुअल जब खरीदने गए तो देखा और 10 और 3-4 लाख एक्स्ट्रा ऐड हो गए। क्यों ऐड हो गए? क्योंकि वो पार्ट ऑफ द गेम है। तो प्रभुपाद जी ने देखा इस्कॉन का लैंड मिल गया, लेकिन वो मंदिर बांधने के लिए बाकी गवर्नमेंट के इतने रूल्स रेगुलेशन थे कि शिला प्रभुपाद जी बोले अरे ये क्या हो रहा है? लैंड मिल गया लेकिन मंदिर बांधने के लिए इतनी परमिशन लेना पड़ती है, इसको करना है, इसको परमिशन लेना है। तो प्रभुपाद सोचा ठीक है कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी ने डिवोटी से कहा था कि अगर कुछ नहीं हुआ, हम मंदिर नहीं बांध पाएंगे, लैंड हो गया, तो इस जगह पे हम बड़ा एक जो है डेपो बांधेंगे। डेपो कौन सा डेपो? बस का डेपो। बस का डेपो, हाँ। कौन सी बस? बीएसटी बस नहीं, प्राइवेट बस नहीं, हम अपने हरे कृष्ण में बस बनाएंगे। ऐसे 15-20 बस पर के यहाँ पार्क कर देंगे, और यहाँ से बसें सब, उसके अंदर हम छोटे छोटे मंदिर बनाएंगे। छोटे छोटे मंदिर, हमारे मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बस में होंगे, और सुबह निकलेंगे घूम के पूरा प्रचार करके, फिर शाम को हमारे डेपो में आके खड़े हो गए। तो देखिए श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से मैं सीखा कि इतना संघर्ष किया मंदिर का और लैंड लेने। लैंड आ गया, लेकिन और एक संघर्ष था कि लैंड केवल मंदिर बांधने के लिए इतने सारे परमिशन लगेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कोशिश पूरी की, लेकिन एक ऑप्शनल, एक अल्टरनेटिव प्लान भी रखा। कुछ नहीं हुआ तो हम मंदिर बांध नहीं पाएंगे, तो हम छोटा छोटा मंदिर बस में बांध के बस को घुमाएंगे पूरे बॉम्बे में और प्रचार करेंगे। तो इसे कहते हैं कैसे व्यक्ति होल्ड करता है अपने एम्बिशंस को, और उसके प्रति जो व्यक्ति निडरता से आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ कुछ समय पर अगर वो एम्बिशंस होल्ड करके वो तकलीफ हो रहा है तो उसे रिलीज भी करना चाहिए समय। जैसे उदाहरण के रूप में अगर ये किताब मेरे पास है, मेरी हल्की किताब है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उठा के रख रहा हूँ, मतलब अपने हाथ में उठाऊँ। लेकिन अगर मैं, आपने कहा कि प्रभु जी इसको ऐसे उठा के रखो, तो कब तक बोले तो मैं बताता नहीं हूँ। मेरे ऊपर बोलेंगे आप प्रभु जी आप इसको आप अच्छा लग, आपको अच्छा लग रहा है क्या ऐसे हाथ में बोलेंगे आपको, बस ऐसे उठा के रखो। तो क्या होगा, मैं लेक्चर देते थे अगर ऐसे उठा के रखूंगा 15-20 मिनट के बाद यही नोटबुक जो इजीली उठा पा रहा हूँ मैं बाद में उठा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो भारी हो जाएगा। राइट? हमने देखा बचपन में हम कभी ईट पत्थर उठाते हैं, जब उठाते हैं इजीली उठा लेते हैं, लेकिन कहा कि 15 मिनट उठाओ तो वो ईट तो भारी हो जाता है। क्यों भारी होता है? ईट भारी हुआ नहीं है, ईट का वजन उतना ही है, लेकिन वो माइंड में भारी हो जाता है। तो उस समय ईट को नीचे रख के फिर से उठाना पड़ता है ना। राइट? उसी तरह कुछ कुछ चीजों को हम हमेशा उठा के रखते हैं हमारे थॉट पैटर्न में, तो है वो हल्की चीज है, लेकिन वो इतना उठा रहे हैं इसको लंबे समय के लिए तो भारी हो जाता है, तो उसको उठा के नीचे रखना पड़ता है, फिर वापस उठाना पड़ता है। इस तरह से लेट गो एंड लिव फ्री। तो यही सारांश है। एक सुंदर उदाहरण है कि जैसे एक लास्ट में बिफोर वी कंक्लूड, हमारे एक महाविष्णु गोस्वामी महाराज है गुजरात के, जो पहले बहुत बड़े संत महात्मा थे वो। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में रहता है ना, कॉलेज में या फिर वर्क प्लेस में उसे कुछ ब्रेक चाहिए, तो क्या करता है वो सॉफ्ट ड्रिंक मंगाता है कुछ पीने के लिए। तो बोल रहे थे कि आज के युग महाराज जी काफी साल पहले थे, तो बोले आज के युग में पेप्सी कोला मंगाते लोग, लेकिन तो ब्रेक मांगते पेप्सी। तो उन्होंने कहा कि उसी तरह जिस तरह से लोग ब्रेक करते हैं, ब्रेक के लिए पेप्सी मांग के ब्रेक लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में हमको पेप्सी लेके आना है, और पेप्सी लेके पेप्सी पीना है, पेप्सी को अपने जीवन उतारना है और ब्रेक लेना है। तो उन्होंने कहा पेप्सी, हमने कहा महाराज पेप्सी पिलाने वाले क्या? तो महाराज ने कहा हमारी पेप्सी बाद में हमारे महाराज ने कहा कि हमारे जीवन की पेप्सी कुछ और है, हम उस पेप्सी कोला की बात नहीं करें। तो उन्होंने पेप्सी कोला का बात, पेप्सी का उन्होंने एक एक्रोनिम बनाया। व्हाट इज पेप्सी? पेप्सी का पी, ब्रेक लेने के लिए
P means we should be peaceful. थोड़ा पीसफुल होना चाहिए हमें. E, we should be equipoised. समतल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. फिर और एक P आ गया पेप्सी का. P यानी we should get purified. हमें अपने जीवन में शुद्धता लानी चाहिए. शुद्धता लाने के लिए हमें जो साधनाएं दी है, चैंटिंग या रीडिंग या कुछ ऐसे चीजों से जहाँ हमारी शुद्धता बढ़ जाए, हमारी प्यूरिफिकेशन हो जाए, रेगुलरली हमें इसका जो उपयोग करना चाहिए. पीसफुल, इक्विपॉइज्ड, प्यूरिफाइड एंड एस इज सेटिस्फाइंग ऑल लिविंग एंटिटीज. यानी लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए, लोगों को दुख देना नहीं चाहिए, लोगों के मदद में, लोगों के चीजों में मदद करनी चाहिए, उनके अलग अलग उनको हेल्प देना चाहिए, वन सेंस. और फाइनली आई में महाराज जी बोले आई का मतलब है वी हैव टू गेट इंटीमेट, वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद वेरी गुड फ्रेंड्स who are our equals who can help us in our times of need. तो आई यानी इंटीमेट रिलेशनशिप. तो हमारी कभी फ्रेंडशिप होती है हमारे लोगों से, लेकिन हमारे फ्रेंडशिप डीप नहीं होते. हम लोग बहुत हम बोलते कितने फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं. मेरे कॉलेज के इतने फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे भरा है, 250 लोग बैठे हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं. उसके बाद मेरे पिछला कंपनी का फ्रेंड्स है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है. और बाद में अभी मेरे करंट जहाँ काम करो वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप मेरे हैं. फिर मेरे रिलेटिव्स है, वो 200 लोग हैं. तो इतने सारे मेरे फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप पे. और उसके बाद मेरे फेसबुक फ्रेंड्स इतने सारे. अरे वो फ्रेंड्स सब ठीक है, लेकिन काम आने वाले फ्रेंड्स जिससे आप हमेशा इसको देख के आप बहुत उत्तेजित हो सकते हैं, आप इंस्पायर हो सकते हैं, जो आपको हमेशा आपकी गलतियां बताएंगे और आपके जहाँ जहाँ आपकी अच्छी चीजें हो रही है उसको आपको अप्रिशिएट करेंगे. ऐसे फ्रेंड्स भी होना चाहिए. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पेप्सी हमें जीवन में अपनाना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए पेप्सी पी. कौन सी पेप्सी? पेप्सी यानी पीसफुलनेस, इक्विपॉइज्ड, प्यूरिफाइड, सेटिस्फाई ऑल लिविंग एंटिटीज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स. तो महाराज बोले कि वो पेप्सी पियेंगे हम मार्केट की, तो उससे क्या होता है, जीवन में डिजीज हो सकता है. लेकिन ये पेप्सी लेंगे तो जीवन में डिजीज नहीं होगा, जीवन में ईज होगा. लाइफ विल बिकम इजी इफ वी टेक दिस पेप्सी. तो इस तरह से महाराज ने बहुत सुंदर से बताया कि कैसे वी शुड टेक रेगुलरली ब्रेक्स, वी शुड टेक रेगुलरली कंटेम्पलेशन of how what we are doing, where we are going, and we should at times hold on and at times let go and do so. Hare Krishna. तो कोई किसी को भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी, जब हम लेट गो की बात करते हैं तो उसमें अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं हमारे जीवन के और बुरे भी होते हैं. तो क्या दोनों से हमें लेट गो, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ये मोमेंट्स ऑफ अचीवमेंट या माइलस्टोन अपनी लाइफ का होता है, उसे हम हमेशा अपने आप को इंस्पायर करने के लिए उसको हम याद रखते हैं. ऑन द अदर वे कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमको उसका रिग्रेट नहीं रख के आगे बढ़ना चाहिए. तो दोनों तरह के इवेंट को हमको रहना चाहिए. नहीं, लेट गो तो हमें अच्छे इवेंट्स को नहीं करना चाहिए. अच्छे इवेंट्स को हमेशा हमें मेमोरी लेन में रखना चाहिए ताकि हमें उससे इंस्पिरेशन आगे ही मिले. राइट. अगर आपका आज संडे अच्छा गया है तो आपको याद करना चाहिए आज का संडे. राइट. जब भी आपका 2-3 संडे बुरा गया तो बोला, अरे मेरा वो संडे अच्छा था, मैं वेणुगोपालपुर के साथ घूमने गया था, मंदिर जाके आया, प्रसाद खाया. वो याद रखना चाहिए. वी शुड नॉट लेट गो दैट वी शुड होल्ड ऑन. राइट. वेरी गुड. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस प्रभु. हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ मुझे ना मतलब ये भक्ति मार्ग में और आगे जाना है. मतलब मैं अभी माला कर रहा हूँ, जपा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें और आगे जाना है. तो आप कुछ सजेशन दे सकते हैं? आप रहते कहाँ प्रभु जी? मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ. वेस्ट बंगाल. वेरी गुड. कहाँ वेस्ट बंगाल में? वेस्ट बंगाल में जिराट. हाँ. जिराट कौन सा जगह आ गया आसपास का? कलकत्ता से हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है. कलकत्ता में राइट. कलकत्ता के पास में आ गया. पर आई थिंक आप काम करते गुजरात में, राइट प्रभु जी? हाँ, मैं गुजरात में काम करता हूँ. अभी कहाँ पर? जिराट में, गुजरात में? अभी जिराट में हूँ. वेरी गुड. तो प्रभु जी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे उदाहरण के रूप में
हमारे मंदिर के भक्त लोग अभी जो आते हैं ना रेगुलरली टेम्पल में, वो बोलते हैं प्रभु जी ऑनलाइन अभी लेक्चर सुन पक गया हम लोग। क्यों पक गया? लेक्चर सुने तो मिलता है, लेकिन क्या और प्रसाद मिल नहीं रहा है प्रभु उसके बाद। पहले हर लेक्चर का प्रसाद मिलता था, अभी तो क्या है ऑनलाइन में अपने घर का ही प्रसाद खाओ, है ना। तो हाँ। हम करें, आपको ऑनलाइन लेक्चर सुनना है लेकिन हमको प्रसाद भी देना है, पूरा इफेक्ट चाहिए। तो अगर भक्ति जब करते हैं ना, जब दूर रहते हैं कभी भक्तों से ना, तो भक्ति में तो उसमें वो भक्ति में आनंद भी है, लेकिन उसका जो जायका है ना, वैसे एकदम एग्जैक्टली वो जायका नहीं जैसे वो जायका भक्तों के साथ में होता है। लुक फॉर द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वेरेवर वी स्टे नियर बाय। हमारे आसपास कोई जैसा केंद्र है, कोई छोटा ग्रुप है, और 100% आजकल इस्कॉन का इतना नेटवर्क बड़ा हो गया है कि सब जगह कुछ ना कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप वेणुगोपाल के संपर्क में आइए और वेणुगोपाल से पूछिए कि आपके आसपास कैसे ग्रुप है। उनको पता नहीं तो आई आल्सो हेल्प यू बिकॉज आई नो सम पीपल नियर जिलाट हु कैन कनेक्ट विद यू। सो आपका कैसा है कि आप ऑनलाइन कनेक्ट कीजिए, लेकिन लोकली भी, हाँ ग्लोबली आप कनेक्ट कीजिए ऑनलाइन, लेकिन लोकली आप फिजिकली ऑल्सो कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वो फिजिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। जी हेल्प यू। तो क्या है कि एक दूसरे को देखते हैं हम ना, तो देख के हम लोग बहुत सारा चीज सीखते हैं। जैसे स्कूल की पढ़ाई जो है ना, ये आज ऑनलाइन भी कर सकते हैं स्कूल की पढ़ाई हम, लेकिन ऑनलाइन पढ़ेंगे तो क्या होता है, जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट्स है ना, ये भी जो ये लास्ट 2 साल में जिसने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया है या फिर जिसने अभी डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया है, वो ऐसे स्टूडेंट्स है कि जो सिर्फ ऑनलाइन है और उनको पता नहीं उनके क्लासरूम में कौन कौन है बाकी आसपास, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं किसी को, सिर्फ फोटो देख रहे एक दूसरे का बस। तो उनको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले क्या था, कॉलेज में जाते थे नए कोर्स में, तो सबसे पहले आपका सबसे मित्रता हो जाता था और बाद में फिर आप क्लास अटेंड करते थे, क्योंकि फिर वो सोशल लाइफ चाहिए था, सोशल लाइफ इम्पोर्टेंट है कॉलेज का। उसी तरह हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी एक थ्योरी है और दूसरा प्रैक्टिकल में सोशल लाइफ जो होता है अपना एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे सुंदर मुझे अभी एक अच्छा एक वर्स याद आ रहा है, श्लोक आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यही श्लोक जिसमें कैसे भक्तों का संग इम्पोर्टेंट है, फिजिकल। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंदन चंद्रयोर मध्य शीतल साधु संगति। ठीक है ना। तो इसमें कहा है कि चंदनम शीतलम लोके, इस संसार में सबसे शीतल वस्तु क्या है? चंदन। लेकिन चंदन से भी शीतल है चंद्रमा, राइट। मून इज मोर कूलर देन सैंडलवुड, राइट। तो चंदन सबसे शीतल है इस दुनिया में, इस संसार में हम कुछ चीजों को देखते स्पर्श करके, लेकिन उससे शीतल है चंद्रमा। लेकिन चंदन और चंद्रमा दोनों से शीतल वो है जहाँ पर साधु की संगति है, कि उस साधु की संगति में हमें अपने जीवन के सारे जो हीट होता है हमारे जीवन में, क्या हीट है हमारा? एंजाइटी, हीट ऑफ प्रेशर, आगे क्या होगा, या हमारा खुद का डिजायर्स, हमारे अनर्थ होते काम को लोग, मुझे सारा हीट जनरेट हो रहा है हमारे एग्जिस्टेंस में। उस हीट को शांत करने के लिए एक चंदनम और चंद्रमा से अधिक शीतल जो है वो है भगवान के भक्तों की संगति। चंदनात् शीतल साधु संगति। तो सुंदर एक इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसको, कौन सा एक वर्स इसको बोलते हैं जो ऐसे मुहावरा आता है, ठीक है। इज दैट ओके? हरि बोल प्रभु। हाँ प्रभु जी। और प्रभु जी आप मुझे कुछ बुक सजेस्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए? हाँ। सबसे बेस्ट बुक है लॉज ऑफ नेचर। अब बंगाली है ना, लॉज ऑफ नेचर पढ़िए, बड़ी बेस्ट है। जी Hare प्रभु। Krishna, Prabhu. I have one question. Yes. I'm Joydeep from Tripura. Ask 2 questions. थैंक यू सो मच। आपसे आपकी बातों से जब मेरा साउंड आ रहा है, एम आई ऑडिएबल? Yeah, you are fully audible. हाँ, जब आपसे बात होता है तब बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। मेरा सवाल था, जो आज का टॉपिक भी है लेट को, कभी कभार ऐसा लोगों की जिंदगी में बहुत सारे वो निराश हो जाते हैं कि
कुछ कुछ लोग बोलते हैं अब तो मेरे आंसू भी नहीं आ रहे हैं, मुझे थोड़ा आनंद चाहिए, मुझे थोड़ा अब मुझे जीना है, अब बहुत हो गया, बस लोगों की बातों से लोगों को ऑब्जर्व करते करते मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। हम ऐसा क्या कर सकते हैं डिवोशनल वाइज, स्पिरिचुअली, कि वो स्ट्रांग रहे, वो उस समय जो वो स्थिति खराब हो चुका है उसका, वो उससे भी उठकर आ जाए और एक आनंदमय जीवन व्यतीत करे, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। क्योंकि अब वो उसका, उन लोगों का कहना है कि मेरा आंसू भी अब सूख गया है, क्योंकि और मैं कितना रो, मेरा पीठ अब दीवार पे ठक चुका है। तो हम उनके लिए क्या सहायता कर सकते हैं प्रभु? ऐसे ऐसे समय पे ना व्यक्ति को पर्सनल लव एंड केयर चाहिए, राइट? पर्सनल लव एंड केयर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ दैट सिचुएशन कम्स इन आवर लाइफ आल्सो, जाना नहीं चाहिए, लेकिन आएगा तो जाना चाहिए कि उस समय एक या दो ऐसे खास होना चाहिए हमारे पास कि उनके पास हम जाए, और अपेक्षा कुछ रखे नहीं कि वो सॉल्व करे ना करे, लेकिन बस मैं अपना पूरा जो मेरा हृदय खोल दूं उनके सामने। मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में लोग जो है ना सबसे ज्यादा संगति एसोसिएशन से करते हैं अकेलेपन का। और अकेलेपन के लिए बहुत बुरा चीज है, यहाँ पर इसमें अकेलापन कभी नहीं होना चाहिए। जितना अकेला व्यक्ति होगा उतना सोचते सोचते वो क्या हो जाएगा, अलग खिचड़ी पकाएगा अपना वो दिमाग में। खिचड़ी होती है ना वो दिमाग की, वो खिचड़ी बहुत बहुत बेकार खिचड़ी होती है। ये कल मुझे किसी ने अच्छा मैसेज भेजा, जब खिचड़ी बर्तन पकती है, जब खिचड़ी बर्तन पकती है तो बीमारी दूर होती है, लेकिन जब खिचड़ी खोपड़ी में पकती है तो बीमारी आ जाती है। तो हम थोड़ा, सही बात है ना, देखो हम जैसे अकेले में अकेले अकेले रहते हैं, किसी से बातचीत करते नहीं, किस है ना, बातचीत सबसे करते हैं, थोड़ा इससे बात करो उससे, लेकिन एक इंटीमेट हार्ट टू हार्ट टॉक करने के लिए कोई होना चाहिए। तो वो ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में एक हाथ दो होना चाहिए, जिससे हम अच्छे से बात कर पाए, रिवील कर पाए अपना माइंड। तो क्या होगा कि माइंड हल्का हो जाता है ना, तो वी कैन, इवन इफ वी आर गोइंग थ्रू क्राइसिस, तो वी कैन मैनेज इट। बिकॉज क्राइसिस में दुनिया में हम अकेले नहीं, हम गिनेंगे अगर इस पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन छोड़ो, आप अगर आप त्रिपुरा में रह रहे, त्रिपुरा में अगर आपको, अगर इफ यू आर एम्पावर्ड, इफ यू आर गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर आपके पास है कि आज के तारीख में कितने लोग ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल साइकेट्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर ऐसे परिस्थिति में ऐसे गुजर रहे हैं, आप देखेंगे अनेक लोग हैं ऐसे। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज जाना है कि हम अकेले नहीं है इस संसार में, एक दिन झेलते हुए बहुत लोग हमारे साथ में है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि चलो हम कुछ प्रयास न करें, लेकिन प्रयास सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे पास हमारा हाथ पकड़ने के लिए लोग होना चाहिए, जो हमारे पास हमारे इंटीमेट होगा। एक कहावत थी ना, इसमें सुना, somebody told everybody told somebody, there was one work, एक काम दिया गया, चार व्यक्ति थे, एक का नाम somebody, एक का नाम nobody, एक का नाम everybody, और एक का नाम nobody, somebody, everybody, nobody, और कौन सा, अच्छा कुछ चार नाम थे। तो एक काम दिया गया, तो उसमें वो मुहावरा था कि somebody told nobody, nobody said everybody is doing, and finally anybody was, and nobody was volunteering, and the work was not done. तो उस तरह से हमारे जीवन में बहुत से लोग होते हैं आपको, अरे मेरे फ्रेंड इतने सारे, लेकिन एक्चुअली जब हमारे पैर डगमगाते ना, सब बोलते हैं हाँ मैं तेरा फ्रेंड हूँ, लेकिन सोचते हैं मैं उठाऊंगी वो उठाएगा, ऐसे आपस में सोचते रहते हैं, हमें हेल्प नहीं कर पाते। सो वी नीड many friends, but we need one or two very intimate friends। तो हमें हमेशा उनको हम बात कर सकते हैं, इस चीज के बारे में खुलासा कर सकते हैं, और एक खुलासा करके हमारा मन हल्का हो जाएगा, और वो हमें सुनेंगे, वो कुछ भी हमें जजमेंट नहीं देंगे। ऐसा नहीं सुना और किसी और को बता दिया इसको पता है इसके जीवन में क्या हो गया, ऐसा नहीं। So this person whom you're talking about, I don't know him, but he needs that help, personal love and care of one or two। थैंक यू प्रभु जी। आई होप कि मैं भी उनका सहायता कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि उनका अपना ही अपने लोग जो उन्होंने सब कुछ दे के उनको बैठा है, अपने लोग ही ऐसे बहुत अराउंड होते हैं हमारे, जो अपने ही हमको दर्द दे रहे होते हैं।
तो बस वही है कि थोड़ा उनके लिए भी करो डिवोशनल वाइज, हाँ, कि कान्हा जी की कृपा हो कि वो भी इससे बाहर आए और हैप्पीली हैप्पीफुल एक मतलब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करे। You're right. Thank you. So any हरे other कृष्णा question? प्रभु जी। हेलो कौन बोल Yes, रहा yes. हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। है? नाम क्या है? ओ, दानिश yes, दानिश। Danish from Pakistan. जी सर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? ठीक भी थे? कहाँ पर है पाकिस्तान में अभी? हम सिंध में, कौन से शहर में? टंडोजार में। चलो अच्छी बात है। अच्छा, आई हैव ए क्वेश्चन प्रभु जी, मे आई आस्क? या प्लीज। सो मैं ये पूछना चाहता कि प्रभु जी, आपने जो वो बोला था कि जो माइंड में जो हैवी थॉट्स होते हैं उनको कभी कभी यानी कि नीचे रख लैंड में रखना चाहिए ताकि वो हल्के हो जाएं। तो प्रभु जी, उन हैवी थॉट्स को कभी कभी इंसान का माइंड जो हो जाता है, फिर वो माइंड अनकंट्रोल हो जाता है और उन हैवी थॉट्स को नीचे यानी कि नीचे उनको करने में नाकाबिल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे उनको यानी कि हैंडल करें, उनको कैसे यानी कि लेट डाउन करें? वो सिचुएशन से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है ना? यस If you are having a situation at home, take a break from your home and go out inside. If the situation is in workplace, take a break from your workplace and go to some other place. If the situation is in in college, the student, then take a break from the studies and go to some other place. If the situation is in relations, take a break from the you can't take आप पूरा बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रेक आवश्यक है उसको थोड़ा रिलीज करने की, हीट रिलीज करने तो कभी अच्छा है ना, सोचते कि मैं ब्रेक लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो सोचते सोचते में लोग जैसे ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार लोग क्या कहेंगे, राइट? लोग कहना होती है कि हाँ, दुनिया के चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। हमारे डिवोटी बता रहे पूरे जीवन निकल जाते कि चार लोग क्या कहेंगे और अंत में चार लोग खंडा देते राम नाम सत्य है, राइट ना? तो दुनिया के बारे में अपना गाड़ी आगे बढ़ाते अल्टीमेटली कृष्णा's name is the ultimate thing. Everything will change. ओके ओके बस nothing is there. ओके, थैंक यू प्रभु जी। So Danish, we are very thankful to you. You publicity of our program in Pakistan. Your status also I have seen. You put our poster in status. Thank you so much, Prabhuji, for your encouraging and doing publicity. Thank you, thank you. I am very grateful about that. Yes. So please join us in our small sessions. We have more interactive sessions Yes. in our weekdays. Next week again we have a turn. We'll invite you, Prabhuji. Okay. Hare Anybody else? Krishna to all. Yes, Hare Krishna. Anybody else questions? कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोले विवेक जी। So Prabhuji, I am an introvert since childhood. I don't have so many friends, and even though those friends I have, they can't understand the highest thinking that I think, and even they don't understand anything about spirituality. So how can I share my complications, which always trouble me in mind, and people around me, even my family members, can't understand what's going on inside me. So how can I handle this situation? Very good question. तो देखिए इंट्रोवर्ट होता है कि एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट यानी व्यक्ति जो हमेशा लोगों से बातचीत करने में उसको स्ट्रेंथ मिलती है, लोगों के बीच में उसको स्ट्रेंथ मिलती है। और इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो होता है जो ज्यादा भीड़ भाड़ में जो जमता नहीं है, तो ज्यादा लोग होंगे तो बोला अरे बाबा यहाँ बहुत दम घुट रहा है, अकेला थोड़ा चाहिए, शांति चाहिए। तो जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना, एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति देखता है इंट्रोवर्ट को, बोलता है कितना अच्छा व्यक्ति है, हमेशा कंटेम्पलेट करते रहता है, जीवन को अच्छे से समझ पा रहा है, मैं तो ऐसा जीवन ऐसे ले रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, पता चल रहा है क्या चल रहा है, साल पे साल निकल रहे हैं। तो एक्सट्रोवर्ट he also likes introvert, and introvert also wants to be like extrovert, but he can't be, but he also knows extrovert कितना अच्छा है, देखो एक किसी से जाके बात कर सकता है, बना सकता है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को दोनों को बैलेंस करना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट
तो एक्सट्रोवर्ट रहेगा ही, लेकिन थोड़ा कभी कभी इंट्रोवर्ट भी उसको क्वालिटी रखना चाहिए। और जो इंट्रोवर्ट होता है ना, उसे कभी कभी पूरा चेंज नहीं कर सकता अपने आप को, लेकिन थोड़ा एक्सट्रोवर्ट जब बनना पड़ेगा अपने अपने आप के लिए, अपने आगे प्रगति के लिए। If you are introvert, then there is something wrong in that. You are genuinely very good. You already have very nice deep contemplation, thoughtfulness, not to harm others. ऐसे सारे आपके गुण, आप सेंसिटिव होंगे बहुत लोगों के प्रति. That is very good quality in introvert. That has to be there. आज की तारीख में लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते, तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति होता है ना, वो सेंसिटिव होता है वो. लेकिन at the same time, the introvert is too much killing you, too much of harming you, then you should have look for someone whom you can relate to. Now for an introvert, कोई इंट्रोवर्ट को अगर किसको ढूंढना है, एक अच्छा व्यक्ति जो उसका अच्छा फ्रेंड हो, उसके लिए कुछ समय लगेगा, क्योंकि वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट ना हर एक व्यक्ति हर एक चीज को बहुत टटोल के अपनाता है. एक्सट्रोवर्ट क्या, वो चलो इससे फ्रेंड बनाते हैं, नहीं जमा तो उससे बनाता है, उससे ऐसा करके वो ट्राई करते रहते हैं और बाद में उसको मिल जाता है. लेकिन इंट्रोवर्ट ऐसा ट्राई करता है नहीं, वो देखता है जब तक ये मुझे मालूम नहीं पड़े तो मैं अच्छा इससे फ्रेंडशिप बनाऊंगा. राइट ना? Yes, that's true. देन क्या करेंगे, आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपके पास नेगेटिव पॉइंट भी है. उससे एक्सट्रोवर्ट के पास पॉजिटिव पॉइंट है, उनका भी नेगेटिव पॉइंट. सो जब नीड आपका है तो आपको थोड़ा उस नीड के ऊपर अमल करना पड़ेगा. इस प्रकार से पूरे दिन में हम जो है ना दौड़ धूप करते हैं, लेकिन फिर एक जैसे दोपहर के 12:30 1 1:30 2 बज जाता है, तो एक हमारी नीड होती है. क्या नीड होती है? अरे खाना खाना है, भूख लगी है, लंच नहीं दिया है, तो सारे चीजों को बगल में रख के हम लंच लेते हैं. ठीक है ना? राइट ना? Yes. उसी तरह भी आपका नीड है, आपका खाना का नीड है. क्या खाने का नीड है आपको? एक कोई व्यक्ति चाहिए, अच्छे फ्रेंड. तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट एंड ट्राई टू गेट समथिंग. ठीक है ना? तो आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएंगे. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण. Hare Krishna. और कोई क्वेश्चन है? किसी को और कोई क्वेश्चन? थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. आप लोग आज सब, मुझे अच्छा लगता है बहुत कि आप लोग कहाँ से ज्वाइन करते हैं, लेकिन रेगुलरली हर संडे को आता हो तो देखता हूँ मैं आप लोग बहुत उत्साही भक्त आप लोग हैं. आप भक्ति करना चाहते हैं अच्छे से और प्रगति करना चाहते हैं अपने जीवन में. So I wish you all a happy 2022 New Year, and hope and pray this year becomes more joyful and more productive in your life, and you become more better person and a good devotee of Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you very much, Baldev Prabhu.